विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए फील्ड में मजबूती के साथ प्रचार के लिए रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली शनिवार को सोनीपत में राय विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए अपना दर्द बयान किया और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में भीतरघात जरूर हुआ था, लेकिन अब उनके पास भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो वह हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए वह स्वयं राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसके साथ दिल से जुड़कर कार्य करना है और हर हाल में कमल के फूल को जीत दिलानी है। अगर ऊप चूक हो जाती, राय विधानसभा में भी हार जाते तो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिलता। ये मिला कि कम से कम इतने प्रचार होते हुए भी, इतनी भीतरघात होते हुए भी जिस प्रकार से एक मजबूत टीम राय विधानसभा के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज एक बड़ी जिम्मेवारी, और ये जिम्मेवारी जो है नाम के लिए तो हो सकती है कि मोहनलाल है, लेकिन ये जिम्मेवारी पूरी राय विधानसभा की सब आपकी है। इस जिम्मेवारी का श्रेय भी आपको जाता है, क्योंकि राजनीति के अंदर अगर साथी मजबूत है तो नेता मजबूत है। और सोनीपत में बहुत बार ऐसा वाक्य हुए हैं। सोनीपत का राजनीतिक इतिहास भी इस प्रकार का है कि बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी उस नेता को बढ़ने नहीं दिया गया, रोकने के प्रयास हुए, और अपने ही लोग करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन प्रार्थना आप सबसे करूंगा कि एक अच्छा मौका आप सबको मिला है, आप सबको बहुत बढ़िया मौका मिला है, और उस मौके को प्रयोग में लेना, उस मौके की इज्जत को बढ़ाना। मोदी जी भी ये कहते थे कि हमेशा से है ना, मुसीबत को अवसर में बदलो, और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार का हुआ भी होगा। जब कोई संकट आता है तो उससे कोई ना कोई अवसर अच्छा निकल के आता है। और मैं निवेदन आप सबसे करूंगा कि जो राय विधानसभा के कार्यकर्ता है, और जिस प्रकार से अभी सारी चीजें चली, टिकटों का बंटवारा भी चलवा, उसमें जब बात आती थी राय से किसको लड़ाए, बाकी सीटों का भी आता था। बहुत सारे मेरे पास आते थे कि ये तो अब अपनी पक्की कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीफोन पर बहुत सारी चीजें भी, बहुत सारी बातें भी कहते हैं। सभी का यही निवेदन होता है मेरी पैरवी की जाए। तभी मेरे मन में एक बात आई कि मैं 90 की 90 विधानसभा सीटों पर काम करूं। और जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तब भी कई बार मैंने गांव में भाषणों में भी कहा था कि कोई ना कोई कार्यकर्ता राय विधानसभा से अगला चुनाव लड़ेगा। तो सारी बात मेरे ध्यान में थी, तभी मैंने ये फैसला लिया कि कोई ना कोई कार्यकर्ता राय विधानसभा का चुनाव लड़े। और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी पहुंचे, स्वागत। और राय विधानसभा से कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में आपकी ताकत को लेकर घूमूं। 90 की 90 विधानसभाओं में एक मैसेज आए कि राय विधानसभा के लोग पूरी मजबूती के साथ लगे। राय विधानसभा की जीत आपकी जीत होगी। बहुत सारे कंट्रोवर्सी में ना पड़े। टिकटों का वितरण होगा, किसको मिलेगी टिकट? तो एक कोई मिलेगी, मेरे परिवार से भी किसी को नहीं मिलेगी, मेरे रिश्तेदार को भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे भाई बहुत तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि ऊपर जो है बच्चों को भी टिकट दी जा रही है, रिश्तेदारों को भी, मगर मैं उस काम में नहीं बढ़ूंगा। मैं पार्टी के सिद्धांत पर चलूंगा। मैं पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं जो पार्टी के पूरे विचार से चलने वाला कार्यकर्ता हूं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।